यहाँ महामृत्युंजय मंदिर का ये विधान है कि यहाँ दर्शन करने से किसी भी जातक किसी भी मनुष्य का अकाल मृत्यु नहीं होती है। और ये मंदिर है महादेव के ऐसे स्वरूप का जो मृत्यु पे आपको विजय दिलाते हैं, या आपकी अकाल मृत्यु नहीं होती, या मृत्यु का भय नहीं रह जाता। एक मंत्र है मृत्युंजय महादेव त्रायमाम शरणागम जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़िता कर्म वंदने। सर्व रोग निवारक सर्व व्याधि पूजा। ये जल पीने से पेट संबंधित कोई बीमारी नहीं होता। भाई जैसा धर्म करेंगे कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। सही बात। हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ काशी के एक बहुत ही विशेष मंदिर में, जो एक ऐसा मंदिर है जो कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है सिवाय काशी के। सिर्फ़ और सिर्फ काशी में ही ये मंदिर है, और ये मंदिर है महादेव का, महादेव के ऐसे स्वरूप का जिन्होंने ऐसे कहें कि जो मृत्यु पे आपको विजय दिलाते हैं, या आपकी अकाल मृत्यु नहीं होती, या मृत्यु का भय नहीं रह जाता। तो बहुत ही विशेष मंदिर, बहुत ही अलग और बहुत ही पावरफुल। क्योंकि पावरफुल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अक्सर आता हूँ, और जब भी मुझे लगता है कि हाँ कुछ ऐसा है कि मैं किन्हीं चीज़ों की वजह से लाइफ में परेशान हूँ या कुछ भी है, तो मैं यहाँ ज़रूर आता हूँ। बहुत सारे लोग बनारस आते हैं दोस्तों, लेकिन इन मंदिरों में नहीं आ पाते, जो कि काशी के विशेष मंदिर में जिनको माना जाता है। लोग मेनली आते हैं विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं और भी दर्शन करते हैं जगह पे, लेकिन ऐसे जो गलियों में और जो काशी खंड जो स्कंद पुराण का है उसके अनुसार जो मंदिर हैं यहाँ पे विशेष, वहाँ पे पहुँच नहीं पाते क्योंकि इतनी जानकारी नहीं होती। तो मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो यही है दोस्तों कि आपको ऐसी काशी की ऐसे मंदिर के बारे में जानकारी दी जाए जो बहुत ही अलग, बहुत ही विशेष है। दोस्तों, ये है मंदिर का गर्भगृह जो अभी आप सामने देख रहे हैं, और यहीं विराजमान है हमारे महादेव, मृत्युंजय महादेव के नाम से जिन्हें जाना जाता है। और सामने की तरफ प्रवेश द्वार है, और अंदर पूरा वो क्षेत्र है जहाँ पे बैठकर जाप की जो प्रक्रिया है उसको करते हैं। और ये जो बाहर से गर्भगृह का दर्शन होता है वो आप देख रहे हैं, और ये पूरा मंदिर है और मंदिर का शिखर है दोस्तों। दोस्तों, काशी के उत्तर पूर्व में ये मंदिर स्थित है मृत्युंजय महादेव जी का, जहाँ पे मैं अभी हूँ और जिस मंदिर के बारे में आपको बता रहा हूँ। जब भी आप यहाँ पर आइए बनारस में, तो आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप दारा नगर हर तीरथ बोल करके यहाँ पे आएंगे, और किसी से भी पूछ लेंगे, बहुत ही फेमस मंदिर है, आप यहाँ तक बहुत ईजिली पहुँच जाएंगे। क्योंकि शहर के बीचों बीच में है। जैसे आप काल भैरव जी के दर्शन के लिए जाते हैं, ठीक वहीं पे जिस रोड के उस पार काल भैरव जी का मंदिर है, और आप जब रोड से लेफ़्ट साइड में मुड़ेंगे, अंदर आएंगे, तो ये मृत्युंजय महादेव जी का मंदिर है दोस्तों। इस मंदिर में भगवान शंकर के बहुत सारे विग्रह हैं। जैसे आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये मार्कंडेय महादेव और गौतमेश्वर महादेव, लोमशेश्वर महादेव, नागेश्वर महादेव, महाकालेश्वर, विद्यकालेश्वर, बहुत सारे विग्रह हैं यहाँ पे शंकर जी के, बहुत सारे। मतलब जितने भी यहाँ पे अंदर शिवलिंग हैं सब बाबा के किसी न किसी रूप के हैं। और जब आप मंदिर में आते हैं तो देखते हैं कि मृत्युंजय जी का तो शिवलिंग है ही है, मृत्युंजय महादेव का, उसके साथ और भी सारे शिवलिंग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे शनिदेव जी का भी मंदिर है जो आप देख रहे हैं अभी, और बहुत बड़ा सा एक ये वृक्ष भी है साथ में जिसके नीचे वो मंदिर। तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित हनुमान जी का भी मंदिर है, और उनके साथ अंदर जब आप मंदिर में आएंगे तो माँ लक्ष्मी का भी यहाँ पे है मंदिर, माँ काली का भी है, और भी बहुत सारे विग्रह हैं देवी देवताओं के। अंदर नागेश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ पे काल सर्पियों की पूजा की जाती है। और एक यहाँ पे अंदर कूप है दोस्तों, जो कि वाराणसी के प्रमुख कूपों में से एक है, जिसको धन्वंतरी कूप बोला जाता है। ये अभी आप जो देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पे, ये है धन्वंतरी कूप। कूप का मतलब है कुआँ, और ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे भगवान धन्वंतरी ने अपनी सारी जो भी औषधियाँ थी वो इसी कूप में डाल दी थी। तो ये मान्यता है दोस्तों कि इस कूप का पानी पीने वाला जो व्यक्ति है वो कभी भी उसको कोई रोग नहीं होता, वो निरोगी रहता है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि इसके 8
जो है ऊपर घिरनियाँ लगी हुई हैं। 8 इसके ये मतलब अष्ट कोने हैं, इसके 8 कोने हैं। 8 कोनों से अलग अलग पानी आता है। अलग पानी का कहने का मतलब ये होता है कि अलग स्वाद है 8 तरफ से पानी का। तो अभी आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही विशेष, बहुत ही अलग कुआं है और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। धन्वंतरी कूप इसको बोला जाता है। तो ये है दोस्तों यहाँ का जो विशेष मंदिर है और इस मंदिर के बारे में और जानते हैं दोस्तों। यहाँ के पंडित जी हैं, उनसे मैं बातें कर रहा था तो उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें यहाँ के बारे में बताई। वो आप सुनिए और ये जानकारी लीजिए कि ये मंदिर और क्यों प्रसिद्ध है और यहाँ की क्या विशेषता है। महादेव मैं इस समय खड़ा हूँ महामृत्युंजय मंदिर में और वहाँ पे नागेश्वर महादेव हैं जी। ठीक है, ये है नागेश्वर महादेव। यहाँ महामृत्युंजय मंदिर का ये विधान है कि यहाँ दर्शन करने से किसी भी जातक, किसी भी मनुष्य का अकाल मृत्यु नहीं होती है, सर्वप्रथम। दूसरी चीज़, यहाँ पे सभी ब्राह्मण लोग बैठ के अनुष्ठान पूजन करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं जी। और इसीलिए महामृत्युंजय मंदिर का नाम विशेष है। एक मंत्र है, मृत्युंजय महादेव त्रायमाम शरणागम जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़िता कर्म वंदने। इस मंत्र का जो भी आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, उसे अकाल मृत्यु सर्वप्रथम नहीं होता है। किसी को रोग चोट ऐसा वगैरह कोई दिक्कत परेशानी हो, कुंडली में किसी प्रकार से ग्रह अनुसार कोई दिक्कत परेशानी होता है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से और जप कराने से उसे शांति मिलती है। और नवों ग्रह की अलग अलग स्थिति में कुंडली के चक्र के अनुसार वो नवों ग्रह का अलग अलग जप होता है। अच्छा। साथ में महामृत्युंजय जप एक तरह से एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है। ये है नागेश्वर महादेव जी। जिनको काल सर्प दोष होता है जी। वो काशी में एक स्थान है नागकूप मंदिर जी, बगल में ही पड़ता है जैतपुरा में जी। काल सर्प दोष की शांति पूजन उसी स्थान पर होती है। वहाँ पे भी नागेश्वर महादेव है, 80 फीट नीचे कुएं के अंदर शिव जी है। अच्छा। वहाँ नागपंचमी के दिन काफ़ी भीड़ होता है, दर्शन पूजा होता है। तो आप लोग अगर दर्शन करना चाहते हैं, वहाँ पे भी पूजन करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी पूजा कराना चाहते हैं लेकिन वो यहाँ पे पर्सनली आ नहीं सकते, तो उनके लिए कैसे रहता है कि उनके लिए विशेष है। जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करा सकते हैं, पूजन करा सकते हैं, कोई भी पूजा ग्रहों का कोई पूजा करा सकते हैं, ऑनलाइन व्यवस्था देते हैं। अच्छा, उनको आने की जरूरत नहीं है। वो अपना नाम और गोत्र बताते हैं मुझे और मैं उनका यहाँ से पूजन करता हूँ। बाय वीडियो बनाकर मैं उनको भेजता हूँ और उनको वीडियो कॉल पर रखता हूँ। अच्छा, जैसे काल सर्प योग की पूजा हो गई या किसी को किसी अन्य तरह की परेशानी, चाहे अन्य किसी प्रकार का कोई भी देश विदेश कहीं भी हो व्यक्ति, उसकी पूजा यहाँ पे संपन्न करा दी जाती है। संपन्न कराते हैं। अगर आप मेरा कांटेक्ट नंबर, हाँ बिल्कुल, अपना इस पे आप मेरा कांटेक्ट नंबर बोल रहा हूँ 8318278166। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ 8318278166। मेरा नाम शास्त्री चंदन पांडे है जी। आप यहीं पे पर्टिकुलर बनारस के? हाँ, मैं बनारस का हूँ। मैं नागकुआं मंदिर के पुजारी हूँ। अच्छा। और यहाँ नागेश्वर महादेव है। यहाँ महामृत्युंजय जप अनुष्ठान में करवा रहा हूँ। अच्छा। 11 ब्राह्मण के साथ मैं पूजन करवा रहा हूँ। दोस्तों, आप जब भी यहाँ पे आना चाहें आप आइए, और अगर आप नहीं भी आना चाहते हैं तो हमारे शास्त्री जी हैं हमारे साथ, जो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, और इनसे आप आगे की जो भी पूजा पाठ आपको करानी है, जिस तरह की भी समस्याएं हैं, उसका निवारण यहाँ पे हो सकता है। दोस्तों, ये मुझे पता है कि ये काशी में और पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो महामृत्युंजय मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा मंदिर और दुनिया में कहीं नहीं। मैं सही कह रहा हूँ पंडित जी? ये सही बात है। काशी में एक महामृत्युंजय मंदिर एक ही है, और कहीं पे भी नहीं है जी। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं मृत्युंजय महादेव जी की, तो आपने एक मंत्र बहुत सुना होगा, मृत्युंजय महादेव मंत्र, जो कि अक्सर आपको भजन वगैरह सुनते समय बीच में आता होगा। तो ये वही मृत्युंजय महादेव हैं और इनका वो जो मंत्र आप सुनते हैं बहुत फेमस वो मंत्र है। और आइए जानते हैं दोस्तों पंडित जी से कि कैसे वो मंत्र प्रभावशाली होता है और उसके और कौन कौन से स्वरूप हैं। तो बताइए पंडित, दोनों मंत्र के बारे में। मंत्र आप लोग जान लीजिए जी। एक तो मंत्र है मृत संजीवनी, ओम रोम जुमश भूर्भुवस्व त्र्यंबकम जजामहे सुगंध पुष्टिवर्धनम उर्वरारुग्मनाथ मृत्युर्मुक्षिमामतात भूर्भुवस्वरोम जुमश ह्रोम ओम। इस मंत्र से जप करने से एकदम जैसे कि कोई बीमार पड़ा हो, बेड पे हो, उसके लिए किया जाता है। और एक मंत्र है मृत्युंजय महादेव, जो मंत्र है
वो है त्र्यंबकम जजामहे सुगंध पुष्टिवर्धनम उर्वराकं मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ये मृत्युंजय मंत्र है शॉर्ट में। उसके बाद एक है महामृत्युंजय जी का स्तुति, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ित कर्म में। ये स्तुति है उनका। जी। अगर कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है नॉर्मल, कोई जो यहाँ भी नहीं है या काशी में नहीं रहता या इन चीज़ों को नहीं जानता, अगर उसको किसी एक मंत्र का जप करना हो भगवान को की स्तुति के लिए, तो उसको कौन सा करना चाहिए? जप करना चाहिए तो उनको आप ये कर सकते हैं, त्र्यंबकम जजामहे सुगंध पुष्टिवर्धनम उर्वराकं मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ये इस जप मंत्र किया का जा जप सकता करें, है। उनको एज ए ऊर्जा प्राप्त होगी, अंदर से बहुत बहुत अपने आप को धन्यवाद। स्वस्थ कर सकते हैं। बहुत बहुत और धन्यवाद। इसको रुद्राक्ष के माला से करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से करना जी। चाहिए। अच्छा, वो माला अलग से लेनी पड़ती है, उसको उसको धारण नहीं करना है नहीं, उसको? उससे जप करें, भगवान जी के पास जहाँ पूजन करते हो वहाँ रखें। वहीं रख दें उसको। जी। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा करेंगे जी काल सर्पयोग से आप दूर रहेंगे। जी। और आप क्या है भाई, जैसा धर्म करेंगे कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। सही बात है। बस यही है। ये सप्तऋषि हैं जो कि नागेश्वर महादेव की पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, यही धन्वंतरी कूप है जहाँ से कुएं में से पानी को निकाला जा रहा है आपके सामने। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि भगवान धन्वंतरी ने अपनी सारी औषधि इसी कूप में डाल दी थी, इसी कुएं में डाल दी थी, जिस कारण से इसके अंदर का जो पानी है उसमें औषधीय गुण आ गए। मतलब वो एक औषधि की तरह काम करता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ का पानी जो भी पीता है उसको पेट से संबंधित कोई रोग नहीं होता। तो बहुत अद्भुत और बहुत चमत्कारिक इसका प्रभाव है कुएं का। और इसी मान्यता के वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं और एक जो यहाँ के सेवक हैं वो पानी पिलाते हैं और कोई ना कोई निरंतर बाल्टी से पानी निकालता रहता है। और लोग यहाँ का जल जो है अपने घरों में भी ले जाते हैं लोगों को पिलाने के लिए और स्वयं भी पीते हैं घर पे ले जा करके। 8 कोने आपको दिख रहे होंगे, 8 कोने से अलग अलग जल आता है और उसका स्वाद भी बिल्कुल अलग होता है। तो यही यहाँ की जो विशेषता है इस कुएं की वो है। और अंदर पूरा मंदिर प्रांगण है। मंदिर प्रांगण के ठीक बीच में ये धन्वंतरी कुआं है दोस्तों। ये धन्वंतरी कूप है। सर्व रोग निवारक सर्व व्याधि पीड़ा, सर्व रोग निवारक सर्व व्याधि पीड़ा। ये जल पीने से पेट संबंधित कोई बीमारी। ये मंदिर प्रांगण के बिल्कुल अंदर में स्थित मंदिर है जो भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही यहाँ पे लोग जो यहाँ के ब्राह्मण लोग हैं और वो जाप वगैरह करते रहते हैं। बहुत तरह की पूजा पाठ होती है अंदर। दोस्तों, मंदिर के भीतर आप जो सामने अभी देख रहे हैं एक छोटा सा कुंड बना हुआ है। इस कुंड की भी एक अलग ही विशेषता है दोस्तों। इसकी विशेषता ये है कि इसमें नहाने से जितने भी प्रकार के चर्म रोग होते हैं या किसी अन्य प्रकार के रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और यहाँ पे लोग अक्सर आते हैं इसी प्रक्रिया के लिए। जैसा कि आपने पहले सुना भी कि जरूरी नहीं है कि जो पूजा कराना चाहता हो उसका मंदिर में होना आवश्यक है। आप कहीं दूर भी हैं तो आपके नाम का जाप यहाँ पे पंडित जी लोगों के द्वारा किया जाता है। और अभी आप जो शिवलिंग देख रहे हैं दोस्तों, जितने भी प्रकार के शिवलिंग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी मंदिर क्षेत्र के अंदर ही हैं। तो जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको अनेकों शिवलिंग देखने को मिलते हैं। और यहीं पे जो भैरव बाबा का मंदिर है, अष्टांग भैरव, वो भी इसी क्षेत्र में है और माना जाता है कि वो मंदिर की रक्षा करते हैं। आप जब भी कहीं किसी ऐसे बड़े मंदिर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे भैरव स्थान जरूर देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी अष्टांग भैरव जी का भी मंदिर है, जो भी आप मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे। और ये मंदिर दोस्तों वैसे तो काशी के कंकर में शंकर हैं, लेकिन उनमें भी बहुत विशेष महत्व ये रखता है, क्योंकि बिल्कुल जिसको कहा जाए कि दोस्तों जो काल से भी आपको मुक्ति दिला सकते हैं, ये वो महादेव है, ये वो मंदिर है, ये वो शिवलिंग है।
तो काशी तो वैसे ही विशेषताओं से भरी हुई है, और उनमें से भी एक ये जो बिल्कुल ही अलग मान्यता रखता है अपने आप में, ये वो मंदिर है दोस्तों। तो आप जब भी बनारस आइए, बनारस की यात्रा पे आइए, तो काशी में आप ये मंदिर देखना ना भूलिए, यहाँ दर्शन करना ना भूलिए। जैसे आप अन्य मंदिरों में जाते हैं वैसे यहाँ पे भी आइए, और बहुत आसान है यहाँ पहुँचना भी, और यहाँ पे दर्शन वगैरह भी बहुत आराम से होता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पर दोस्तों। एक और जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि महादेव का जो श्रृंगार है मृत्युंजय महादेव जी का, वो साल भर में एक बार होता है दोस्तों, और वो विशेष श्रृंगार होता है, जिनमें बाबा का साकार रूप का जो श्रृंगार है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उनकी 8 भुजाएं, सिर में चंद्रवर्षा, बगल में माँ बगलामुखी विराजती हैं, और उनको बाबा की अर्धांगिनी का जो रूप है उसमें मान्यता प्राप्त है। तो वो जो श्रृंगार होता है दोस्तों वो बहुत ही विशेष होता है। और ये मंदिर दोस्तों कितना पुराना है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई बता नहीं पाता कि कितना पुराना है। ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले दारावन इस क्षेत्र को कहा जाता था, जिसको अभी दारानगर भी बोलते हैं। तो ये दारावन क्षेत्र जो है, ये शिवलिंग अपने आप वहाँ पे प्रकट हुए थे, और तब से इनकी वहाँ पे पूजा की जाती है, और ये वहीं पे विराजमान है। बाद में मंदिर बना, मंदिर प्रांगण भी बना, और बहुत सारी चीज़ें और हुई, और इसी तरह से फिर अंदर बहुत सारे इसमें जो शिवलिंग है उनकी स्थापना हुई, और ये अलग ही विशेषता को मंदिर प्राप्त हुआ दोस्तों। तो वैसे भी काशी इतिहास से पुरानी है, और उनमें ये मंदिर भी अपने आप में ही एक अलग इतिहास रखता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप जब भी आएंगे बनारस तो इस मंदिर में ज़रूर आएंगे। और ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और आप ये पूरा मंदिर का वीडियो देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, और फिर हम जल्दी ही आपको अगली वीडियो में बनारस की लेकर मिलेंगे दोस्तों, एक नए मंदिर में, एक नए इतिहास, एक नए मान्यता और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और थैंक यू सो मच हमसे जुड़े रहने के लिए दोस्तों। बाय।